अभी है कोई क्वेश्चन किसी का? और जो आप पर्सनल भी पूछा करो ना, पर्सनल मतलब पर्सनल मैसेज में, वो सिर्फ रिलेटेड उस टॉपिक के ही पूछा करो, क्योंकि अभी उतना ही बताना ठीक है ना। बहुत सारे और बहुत सारे लोग ना सेम वही क्वेश्चन पूछते हैं जो ऑलरेडी मैं क्लास में बता चुकी हूँ और बहुत देर तक बता चुकी हूँ। तो आप बस एक कोशिश, एक काम ये किया करो, दोबारा से एक बार रिकॉर्डिंग देख लिया करो, क्योंकि वैसे भी हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे। तो जो पढ़ने का पार्ट है वो सिर्फ हमारा कितना कितना है, मैक्सिमम 20 20 मिनट के आसपास होगा जो मेन टॉपिक होगा, बाकी तो क्वेश्चन आंसर राउंड है। 20 मिनट्स ऑफ या रिकॉर्डिंग देखने में निकाल सकते है ना। तो कोशिश ये क्या करो कि एक बार रिकॉर्डिंग अच्छे से देख लो, क्या पता आपके सवालों का जवाब वहां पर हो, है ना। हाँ, चंदा मैम आप बताइए। हम्म, प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, जो भी मेरी हम्म, फर्स्ट स्क्रीन पर है। अच्छा। पूछिए। मैम क्वेश्चन ये, जैसे ग्रैटिट्यूड में आपने बताया था कि डेली 10 जैसे हमें लिखनी है। हाँ तो जी। अगर उसमें से मैम कुछ ऐसी हैं एक दो जो एक्चुअली मतलब जिसके लिए हमें खुशी फील होती है, जैसे हाँ कोई हमारे हाँ लिए डेली कुछ करते हैं, तो हाँ अगर वो डेली हम रिपीट करें, बाकी भी ऐड करें, और हाँ वो डेली अगर रिपीट करें सेम हाँ कोई हमारे लिए करता है, तो हाँ वो उसमें कर सकते हाँ हाँ, हैं। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। काउंट योर ब्लेसिंग्स जो चैप्टर है, ये हमारा फाउंडेशन क्यों कहा जाता है, इसी के ऊपर सारे स्टेप्स के, ये पहली सीढ़ी क्यों है? क्योंकि ये वो चीज है जो आपको मैग्नेट बनाने में मदद करती है। जैसे आज का भी जो चैप्टर है ना, ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं, डे 1 और डे 2 के, जो आपको मैग्नेट बनाते हैं। जब आप इन दोनों चैप्टर्स को, ये दोनों चैप्टर्स पूरे हमेशा जब तक ये प्रैक्टिस चलेगी, आपको कंटिन्यू करने को कहा गया है। रीजन कि जब आप इन चीजों को करोगे ना, आप मैग्नेट बन जाओगे। जब आप किसी और चीज पे फोकस करोगे, आप ऑलरेडी चार्ज हो। तो जब आपकी चार्ज एनर्जी किसी चीज पर जाएगी, वो आप मैग्नेट, आपका मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि आप पॉजिटिवली चार्ज। तो आप पॉजिटिव चीजों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करोगे। काउंट योर ब्लेसिंग से, है ना, रॉक प्रैक्टिस जो आज हम करने वाले हैं, उससे क्या है ना, मैं पॉजिटिवली चार्ज हो गई हूँ। तो मैं कौन सी चीजों को अट्रैक्ट करूंगी अपनी लाइफ में? लाइक अट्रैक्ट लाइक, पॉजिटिव चीजों को। तो नेगेटिव चीजें मेरी लाइफ से अपने आप ही चली जाएंगी। अगर मेरा थॉट आता भी है कभी नेगेटिव, तो भी मैं इतना पॉजिटिवली चार्ज हूँ अपनी प्रैक्टिस की वजह से कि मैं उसे अट्रैक्ट नहीं करूँ, क्योंकि मैं उसकी एनर्जी में नहीं हूँ। तो ये दो चैप्टर से हम मैग्नेट बनते हैं। ये दोनों चैप्टर्स हमेशा, मैंने वही बोला कि अगर आपको कभी ऐसा हो जाए कि मुझे कभी एक प्रैक्टिस स्किप करनी पड़े, ये दो मत करना। स्पेशली काउंट योर ब्लेसिंग्स तो नहीं, क्योंकि जब आप काउंट करते हो ना अपने ब्लेसिंग्स को, क्या मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। जब आप अपने घर में चीजें देखते हो, कितनी सारी चीज आपके बेडरूम में ही 100 200 चीजें हैं जो ब्लेसिंग है। जब आप कृतज्ञता के लिए चीजें ढूंढते हो ना, और जब चीजों को देख के आप करते हो, यार ये भी तो ग्रेटफुल हो सकती हूँ इसके लिए, इसके लिए भी हो सकती हूँ। तो जब आप चीजें ढूंढते हो ग्रेटफुल होने के लिए, आप, जैसे वो होता है ना डायमंड निकालना, खोद खोद के, तो आप वही निकाल रहे हो। और ये प्रैक्टिस आपकी लाइफ में कितने मैजिक क्रिएट करेगी, आपको आइडिया ही नहीं है। जहां बैठे हो उधर ही आप सर ऐसे घुमाकर देख लो, आपको 10 चीजें वही बैठे बैठे मिल जाएंगी। हमारे पास इतना कुछ है, बट हम क्योंकि चीजों में फंसे हुए हैं, हमें अपनी प्रॉब्लम दिख रही है, तो उससे हम निकल ही नहीं पा रहे। तो हम अच्छी चीजें देख ही नहीं पा रहे, है ना जी। शालू जी, मैं पूछूं? हाँ प्लीज पूछिए, बाकी अब लास्ट में हाँ करेंगे जी। क्वेश्चन। हाँ। जी जी। वेरी गुड मॉर्निंग शालू जी। ये मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, सेकंड टाइम कर रही हूँ। तो हम्म आप, मैंने जैसे पहले में ही लिखा था कि नियामतें लिखिए, ब्लेसिंग्स लिखिए। हम्म तो मैं जब से माँ के गर्भ से आई हूँ तब से मैंने शुरुआत कर दी। हम्म और क्योंकि 3 मेरे पियर थे, फिर 3 मेरे ससुराल थे, मतलब चेंज हम्म, होते रहे। मैं जो मैटरनल मम्मी पापा हैं, तो हाँ उन जी। सबके करते कर रही हूँ, मनी का कर रही हूँ, हेल्थ का कर रही हूँ। अब मुझे, मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं कितना मतलब करूँ, कितना, कि पहले तो करना नहीं आया पहले वाले उसमें। देखो, अब दूसरे वाले में तो बहुत आ रहा है। जी जी जी। बहुत आएगा। अरे बहुत आ रहा है, आप बहुत आ सोचिए, रहा है। मतलब देखो एक छोटी सी छोटी चीजें जो याद भी नहीं है ना, वो भी याद आ रही हैं। आएंगी। और ये बहुत हाँ। अच्छी चीज है। देखो आप जितने भी साल के हो, चलो मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि आप 40 साल, एक अंदाजा नहीं एग्जांपल नहीं, दे। मैं 64 की हूँ। नहीं, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, चलो जैसे आप 60 के हो मान लो, है ना, सपोज। तो 60 साल तक जो आपने इकट्ठा किया, इतनी नेगेटिविटी, इतना सारा कुछ, इतनी सब कुछ,
अब सोचो आप ये 30 दिन में उन सबको ओवरकम करो, पूरे 60 साल को जितना इकट्ठा किया, तो थोड़ा मेहनत तो लगेगा ना पॉजिटिव ढूंढने में। या तो आप ये करो कि 1 साल तक लिखो, या फिर आप 1 महीने में इतना लिख लो कि 1 महीना ही आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। जितना और आप, जो 10 ग्रेटिट्यूड रात को करना है वो हर रोज, मतलब जो मैं महसूस करूं वो लिखना है। हाँ, जो आपको जी। अच्छा लगे, है ना, वो लिखना है। जी। पहले ना वो लिखना शुरू करो जो आपको सचमुच में अच्छी फीलिंग देते हैं। फिर साथ साथ में वो भी जी। लिख दो जी। जो जी। जो एक्चुअली में ब्लेसिंग्स है ना। सब कुछ है यार, जी। सब कुछ ब्लेसिंग्स है। ठीक है जी। अच्छा, थैंक यू जी। मैं थैंक यू। चैप्टर थैंक शुरू करूँ, बाद में क्वेश्चन ले मानेगा मैम आपका, हाँ जी। हाँ जी। है ना, बाद में क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अभी मैं शुरू करती हूँ आज का जो चैप्टर है। अब हम दूसरी सीढ़ी पर चढ़े हैं, अभी हमने पहली सीढ़ी पार कर ली है बहुत सक्सेसफुली, बहुत अच्छे से, है ना। अब क्योंकि हमने फर्स्ट सीढ़ी पार कर ली, सबसे पहले तो अपने आप को बोलना है कंग्रेचुलेशन कि मैंने ये किया, है ना, मैंने ये चीज की क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। हम ना, हमारा दिमाग ना एक्सक्यूज ढूंढता है कि अरे यार ये आज छोड़ दो, लेकिन हमने दिमाग को और एक और रीजन दे दी कि यार चल ठीक है ना, मैं सुबह नहीं कर पाई तो मैं दोपहर में करूंगी, पर मैं करूंगी। एक होता है ना एक जिद्दीपन के मैं करूंगी, करे बिना तो नहीं सोऊंगी, चलो ठीक है दिन में नहीं कर पाई, रात को सोने से पहले तो जरूर करूंगी। मतलब वो दिन नहीं जाने दिया मैंने, है ना। तो इस चीज के लिए तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन बनता है। दूसरा, आज हम जा रहे हैं दूसरी सीढ़ी पर। दूसरी सीढ़ी कौन सी है? ग्रैटिट्यूड रॉक, पत्थर, जादुई पत्थर। और इसका तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मतलब इसको मैंने कई, जैसे मैं अपना पत्थर आपको दिखा देती हूँ पहले। ये मेरा स्टोन है, और ये मेरे पास करीब 2 साल से है, मतलब जब से मैंने ये प्रैक्टिस शुरू करी है मेरे पास यही स्टोन है, और मैंने इस पे लिखा हुआ भी है। ये 2 साल से मेरे पास स्टोन है। जब भी मैं इसे होल्ड करती हूँ ना, मुझे बस ऐसा लगता है जब मैं इसको होल्ड करती हूँ ना, मैं इससे कनेक्ट हो जाती हूँ। जब मैं इससे कनेक्ट हो जाती हूँ, फिर मेरे को ऐसा लगता है मैं बोल रही हूँ ना, वो यूनिवर्स में अपने आप वो एनर्जी जा रही है। और आप जब कोई चीज होल्ड करते हो ना, कभी आप करके देखना, कोई चीज होल्ड करना हाथों में, आपका पूरा ध्यान ना उस तरफ चला जाएगा, सारी जगहों से हटके। कोई भी, जैसे कोई भी चीज आपके पास रखी है, पेन रखा हो ना, पेन होल्ड करके देखो, थोड़ा टाइट होल्ड करना, जैसे आप होल्ड कर रहे हो ना, आपका पूरा ध्यान ना उस होल्ड पे चला जाएगा कि आपने क्या होल्ड करके रखा, और उस ड्यूरेशन के लिए कोई थॉट नहीं आता। तो पत्थर पकड़ने का एक ये भी एक सेंस है कि आप कोई चीज होल्ड करते हो, आप किसी चीज पर प्रेशर दे रहे हो, तो आपका पूरा माइंड, आप किसी भी चीज पर वो दोगे ना थॉट, तो आपका माइंड ना वो चला जाएगा, बाकी जगहों से हट जाएगा, और उस चीज पे चला जाएगा जिसको आपने बहुत जोर से पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है मैजिक रॉक, इसको हम शुरू करते हैं, दूसरी सीढ़ी। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारी लाइफ में ना, हमारी जो लाइफ है वो अप्स एंड डाउन्स है। ठीक है, सबको पता है कि हाँ अप्स एंड डाउन्स। मानने वाले मानते हैं कि हाँ यही लाइफ है, कि चीजें अच्छी भी आएंगी नेगेटिव भी आएंगी, आपको डील करना आना चाहिए, आपको अपनी वाइब्रेशन को कंट्रोल करना आना चाहिए। हमारी लाइफ में 80-20 का रेशियो चलता है। ठीक है, सिर्फ 80-20 का रेशियो। 20% ही चीज ऐसी है हमारी लाइफ में जो थोड़ा सा ब्रेक डाउन है, और उसमें से भी 2 और 3%, यानी कि सिर्फ एक कोई चीज ऐसी है जो ज्यादा ब्रेक डाउन है। बाकी सब नॉर्मल नॉर्मल रेगुलर, वो आपको बॉदर ज्यादा नहीं करती, बट एक चीज है जो आपके ज्यादा ब्रेक डाउन। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अच्छी हैं, 80%, और उनमें से कई तो ऐसी हैं जो बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? उस 1 to 2% वाली प्रॉब्लम पे, और हमने बाकी सारी चीजों से ध्यान हटा दिया, और हमने वहां लगा दिया यार ये कैसे सॉल्व होगा, मैं क्या करूं, इसके लिए मैं कौन सी प्रैक्टिस करूं, इसको मैं क्या करूं, किनसे पूछूं, किससे मदद। आपको पता ही नहीं आपने जितने ये थॉट्स दे दिए ना, उसको आपने कितनी एनर्जी दे दी है उसको और एग्जिस्ट करने के लिए। क्योंकि जो चीज आप रेजिस्ट करोगे ना, मतलब जिस चीज के बारे में आप नेगेटिवली सोच रहे हो, उसको आप कंटिन्यू कर रहे हो। सेम आपका पॉजिटिव चीज के लिए, कि जिस चीज को आप सोच रहे हो पॉजिटिवली, उसको अभी आप कंटिन्यू कर रहे हो। वो कंटिन्यू क्या चीज कर रहा है? जो उस कंटिन्यूएशन को है, वो कौन कौन बना रहा है? आपका फोकस। कि जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है,
हम पूरा उस पे, तभी तो बोलते हैं ना, जैसे कभी लाइफ में प्रॉब्लम आया और किसी ने बोला कि तुम ना नाम नाम जपना शुरू कर दो, तुम ना ऐसे कहीं घूमने चली जाओ। वो फोकस हटाने का, कि एक बार वहां से अपनी एनर्जी तो हटाओ। ये सब जरिए बताए जाते हैं, या तुम ना ये पूजा करवा लो, तुम ना ऐसा एक कुछ कर लो, तुम ना एक कोई हैबिट यूज कर लो, तुम ना वो मंडला बनाना शुरू कर दो। इससे ना ऐसा होता है। क्यों? ये सब क्या, ये जो तुम टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेसिकली है क्या? उस चीज से अपनी एनर्जी हटाने का टूल है वो सब कुछ। लेकिन ये हम कॉन्शियसली भी तो कर सकते हैं। जो हम आउटर चीजों की हेल्प ले रहे हैं, तो ये चीज तो हम कॉन्शियसली भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर मेरे पास 80% चीजें अच्छी हैं, तो मेरा ध्यान उधर कैसे जाए? मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं क्या क्या करूं ऐसा कि मेरा ध्यान उन 80% चीजों पर जाए जो बहुत अच्छी है। पहला तो हमने सीख लिया इसका, जो बहुत बहुत मतलब ऐसे बोलते हैं ना, फिक्स सॉल्यूशन, वो है काउंट योर ब्लेसिंग्स। कि उस 80% पे फोकस करने का एक बेस्ट 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 टेक्निक है काउंट योर ब्लेसिंग्स। दूसरा है आज, पत्थर वाला, मैजिक रॉक। कि आप उस 80% चीजों पर कैसे ध्यान दो। क्योंकि हम जितने भी साल के हैं, हम वो सब कुछ कैरी करके आए हैं, हमारा एक माइंडसेट बन गया है, हमारा एक बिहेवियर बन गया है, हमारा एक सोचने का तरीका बन गया है, क्योंकि हम सालों से वो चीज करते आए हैं। तो उसको बदलने में थोड़ी सी आपको कंसंट्रेशन ज्यादा देनी पड़ेगी, आपको उस चीज पे थोड़ा फोकस ज्यादा देना पड़ेगा। और ये सब कॉन्शियस से होता है कि मैंने चूज करना है कि मुझे इस चीज पर अपना ध्यान देना है। क्योंकि मुझे अब इन चीजों पर ध्यान नहीं देना, मैंने इन पे ध्यान दे के देख लिया, कुछ नहीं हुआ। आप इतने सालों से उस चीज को सॉल्व करने में लगे हुए हो, जो जो एक्चुअली में आपके लिए प्रॉब्लम ज्यादा कर रहा था। आपने क्या पाया? क्या वो सॉल्व हुई है चीज? वो वैसी की वैसी है। क्योंकि आप उसी फ्रिक्वेंसी में, उसी डर की फ्रिक्वेंसी में रह के आप सक्सेस कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो? आप उसी सेम फ्रिक्वेंसी में रह के उसको सॉल्व कैसे कर सकते हो? सॉल्व करने के लिए मुझे सोल्यूशन की फ्रिक्वेंसी में आना होगा ना। सॉल्व करने के लिए अगर मुझे कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, तो मुझे उस फ्रिक्वेंसी में आना होगा ना। अगर मुझे सक्सेस चाहिए, तो मुझे पहले सक्सेस की फ्रिक्वेंसी में आना होगा। मैजिक रॉक उसी फ्रिक्वेंसी में आपको लाने का काम करता है। जब आप मैजिक रॉक प्रैक्टिस करते हो, आप ये देखते हो कि आपकी जो जिंदगी है उसमें जो जो छोटी छोटी चीजें थी ना, पहले जो छोटी छोटी चीजें थी, जो छोटे छोटे ब्रेकडाउन थे, पहले वो गायब हो। क्योंकि बड़े वाले ब्रेकडाउन में आपने बहुत ज्यादा एनर्जी दे रखी है, तो वो अभी रहेगा, क्योंकि एनर्जी वो अपने यूटिलाइज कर रहा है। लेकिन ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स से ना, आप देखोगे वो गायब होने शुरू हो जाएंगे। और हम कभी नोटिस ही नहीं करते कि यार छोटी छोटी चीजें ना सॉल्व होने लगी हैं, क्योंकि बड़ी चीज पे ध्यान था हमारा। तो जब आप ये प्रैक्टिसेस करते हो, आप देखोगे कि मेरी लाइफ में जो छोटी छोटी चीजें थी ना, वो सॉल्व हो रही है। यार ये सॉल्व हो गया आज ये छोटा सा काम था, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। है ना? क्योंकि आप सोल्यूशन की फ्रिक्वेंसी में। यहाँ पे मैजिक रॉक का एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक कहानी है, बहुत अच्छी है। और इससे ना हमें, कभी हमने ध्यान नहीं दिया इस कहानी पे उस तरीके से, क्योंकि हमें लगा कि मैजिक रॉक रात को प्रैक्टिस करने वाली चीज है। लेकिन जब हमें स्टोरी पढ़ते हैं ना, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि रात को करने वाली चीज है ये। ठीक है। उन्होंने क्या किया, उनके बेटे को एक अनक्योरेबल डिसीज था, मतलब कोई डिसीज था जो क्योर नहीं हो सकता, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। वो लोग ट्रीटमेंट करा रहे थे, पर डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे। कि इधर शॉर्ट में दी हुई है मैजिक बुक में, लेकिन ये स्टोरी जब आप पढ़ोगे साइट पे, तो ये पूरी डिटेल में है अच्छे से। वहां पे ये था कि डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे, मैक्सिमम आई थिंक 3 मंथ था और 6 मंथ था, मुझे फिक्स याद नहीं कि 3 महीना या 6 महीना, ऐसा कुछ था कि ज्यादा टाइम नहीं है बच्चे के पास। तो वो जो फादर थे वो बहुत परेशान हो गए कि मैं ऐसा क्या करूं, क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं है, और मैं ऐसे बैठ के इंतजार तो नहीं कर सकता। तब उन उन वो अपने एक फ्रेंड से मिले, और उनके पॉकेट से ये पत्थर गिरा। तो उन्होंने पूछा ये क्या है, ऐसे क्यूरोसिटी से पूछते ना, यार ये पत्थर तुमने क्यों रखा हुआ है? तो उसने जवाब दिया, यार ये तो ग्रैटिट्यूड रॉक है। कि ग्रैटिट्यूड रॉक मतलब कि इसको पकड़कर जब भी मैं इसको अपनी पॉकेट से बाहर निकालता हूँ, और जब इसको होल्ड करता हूँ, तो मैं कुछ अच्छी चीज के बारे में सोचता हूँ, जो मेरी लाइफ में बहुत अच्छी कुछ हुई है। उससे क्या होगा ना, जब जब भी मैं इस पत्थर को होल्ड करता हूँ, कुछ अच्छी चीज के बारे में सोचता हूँ, मैं फ्रिक्वेंसी चेंज कर देता हूँ। और जब फिर मैं उसको बाद में पॉकेट में डाल लेता हूँ। जब दोबारा से पॉकेट में से चीजें बाहर निकालता हूँ, और ये पत्थर निकल कर हाथ में दोबारा आता है, दोबारा से मैं फिर से कुछ अच्छा सोचता हूँ।
तो ये पत्थर उसके लिए रिमाइंडर की तरह काम कर रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ अच्छा सोचना है। जब जब ये पत्थर में देख, जब जब इसको छू, तो उसने वो पत्थर मांगा कि मुझे अपने बेटे के लिए करना है, क्या ये उसमें मदद करेगा? उसने बोला करके देखो, इसे करके देखो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ हाँ करेगा करेगा, नहीं नहीं, उसने बोला करके देखो। तो वो पत्थर को लेकर उसने वो पत्थर मंगाया, उसने वो पत्थर लिया और उसको प्रैक्टिस की। अब कैसे, क्या प्रैक्टिस की वो बाद में अभी डिस्कस करेंगे। जब उसने प्रैक्टिस की, 6 महीने के बाद एक लेटर उसने अपने फ्रेंड को लिखा, ईमेल लिखा, सॉरी ईमेल लिखा। उसने बोला कि मेरा जो बेटा था वो कंप्लीटली क्योर हो चुका है, और वो बिल्कुल जैसा जैसे वो नॉर्मल था, बिल्कुल वैसे जैसे वो पहले था 1 साल पहले, बिल्कुल वैसा हो चुका है। और इस रॉक ने मैजिक क्रिएट किया। एक्चुअली इस रॉक ने पूरी जो इम्पॉसिबल चीज मुझे दिख रही थी साइंस पर्सपेक्टिव से कि ये चीज सही नहीं हो सकती, वो भी सही हुई। तब उस आदमी ने बोला कि जो जादू था वो तुम्हारे पत्थर में नहीं था। तुम पत्थर को पकड़ के जो अपने कंसंट्रेशन को फोकस से जो कर रहे थे ना, प्रैक्टिस जो बोल रहे थे ना, और जिस विश्वास से बोल रहे थे ना कि ये चमत्कार होगा, ये उस विश्वास का था। ये उस विश्वास से तुम्हारे संग चीज हुई है। सेम जीसस ने बोला था, सेम, कि आप जिस भी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दोगे पहले से, उस चीज की सफलता निश्चित है, बशर्ते आप कोई और उसमें थॉट ना डालो। उससे बोला जब आप विश्वास करोगे, फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। अगर आप विश्वास करोगे तो जो आपको पहाड़ जैसी कोई प्रॉब्लम लग रही है ना, वो भी मूव कर जाएगी। विश्वास में इतनी ताकत होती है। और ये पूरा आज का प्रैक्टिस विश्वास के ऊपर है कि मैं अगर एक पत्थर लेती हूँ और उसे होल्ड करती हूँ, और मैं उसको बोलती हूँ कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा करने के लिए थैंक यू, मुझे वो सोल्यूशन देने के लिए थैंक यू, जिसको करके मैं इस चीज से बाहर निकल पाऊंगी, उस सक्सेस तक पहुंच पाऊंगी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ऐसा करके मैं उसको रख देती हूँ और विश्वास के साथ मैं सो जाती हूँ। यकीन मानो, आपने वो सारे रास्ते खोल दिए। क्योंकि क्या कहता है कि जिस चीज के लिए आप कृतज्ञ होगे आपको वो दिया जाएगा, और आप हमेशा समृद्ध होगे। तो अभी मैंने किस चीज के लिए कृतज्ञता दी? सोल्यूशन के लिए, उस चीज में सक्सेस के लिए। तो मुझे क्या मिलेगा? सक्सेस। किस चीज का रास्ता खुल जाएगा? और सक्सेस आने का। तो ये आप समझे ये किस तरीके से काम कर रहा है। और हमें क्या करना है? पत्थर पकड़ के अपनी बात बोलनी है। इस पत्थर से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी हासिल। नौकरी चाहिए, नौकरी मिल जाएगी। आपको पैसा चाहिए, पैसा मिल जाएगा। मनपसंद जीवन साथी चाहिए, वो मिल जाएगा। मनपसंद की लाइफ चाहिए, वो मिल जाएगी। आपको हर चीज मिल जाएगी, इधर कहीं नहीं लिखा हुआ है। इनफैक्ट एक बुक और मैंने पढ़ी थी, आस्क एंड इट इज गिवन, बहुत ब्यूटीफुल बुक है। उस बुक में एक बार भी शब्द नहीं आया कि आपको मिलेगा, आस्क एंड इट इज गिवन, बट जो इम्पॉसिबल होगा ना वो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं नहीं, उसमें कहीं नहीं लिखा। हर चीज मुमकिन है। रीजन पता है क्या? क्योंकि हर चीज एनर्जी है। हर चीज एनर्जी। जब आप एनर्जी को एनर्जी के व्यू से ही समझोगे ना, आपके लिए उसको अट्रैक्ट करना आसान होगा। लेकिन अगर आप किसी चीज को मैटर वे से समझोगे कि यार ये इंसान है, ये ढीठ है, ये सुनेगा नहीं, ये मानेगा नहीं, तो क्या होगा? आप उसको एज अ मैटर देख रहे हो। मैटर कितना होता है? 0.0001%। तो उस चीज के होने के चांसेस क्या होंगे? 0.001% ओनली। तो आप कितनी मेहनत कर रहे हो फालतू, इसलिए तो रिजल्ट्स नहीं आ रहे। लेकिन आप ये समझो कि यार ये एनर्जी है, ये 99.999% एनर्जी है। और मैं भी एनर्जी हूँ, और इतनी परसेंटेज एनर्जी हूँ। अगर मैं इसको एनर्जी वो दूं जो मैं चाहती हूँ, तो इसकी एनर्जी बदल जाएगी। और फिर ये वैसे रिएक्ट करेगा जैसे मैंने एनर्जी दी है, वैसे बिहेव करेगा। सेम पैसों के साथ होता है, सेम जॉब के साथ होता है। तो उसका जब आप ऐसे करते हो ना, इसको क्वांटम फील्ड में बोला गया है ऑब्जर्वर इफेक्ट। कि आप जिस चीज को जैसे ऑब्जर्व करोगे ना, वो वैसे ही चेंज हो जाएगी। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया है प्रॉपर, ये इतना फेमस, इतना वायरल एक्सपेरिमेंट है। उसमें क्लियरली बोला गया है कि आपको दिखने में कोई सामने चीज हो सकता है, मैटर दिख रही हो कि अरे यार ठोस है, ये मैटर है, ये बहुत टफ है, वो मैटर। लेकिन जब आप उसको चेक करोगे वो एनर्जी है, एक्चुअली वो मैटर है ही नहीं। क्योंकि हमारे आईज का
जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको टेक्निकल वर्ड में, मैं विजन पावर यूज कर रही हूँ, जो विजन पावर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम उस चीज को देख पाए, मतलब उस चीज की एनर्जी को देख पाए हमें वो, क्योंकि हमारी आंखों की क्वालिटी थोड़ी लो है जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनसे। तो हम सिर्फ चीजों को ऊपर से उतना ही देख पाते जितना वो हमारे आंखों के लिए विजिबल है, हमारे आंखों के रेटिना के लिए जितना वो है, तो हमें वो चीजें ठोस दिखती है। अब जैसे लाइट है, ठीक है, आप रोशनी देख रहे हो, कंटिन्यू रोशनी दे रही है, रोशनी दे रही है। आप ना एक छोटा सा ना वीडियो बनाना, जैसे लाइट जल रही है, ट्यूबलाइट, एक कैमरे से वो फ्लक्चुएट करेगी, आप देखोगे ना रोशनी फ्लक्चुएट करती है। या आप कभी आपने ऐसा किया होगा कि टीवी चल रही है या आपका लैपटॉप है और आपने फोन से कुछ रिकॉर्ड किया, तो आप देखना वो एक ऐसे लाइंस आती है कलर्स की, मतलब प्रॉपर पिक्चर क्वालिटी वैसी नहीं आएगी, ऐसे कुछ ऐसे लाइंस आएंगी, कितने लोगों ने नोटिस किया है? आपको पता है वो स्क्रीन कंटिन्यू नहीं चल रही है, एक सेकंड में मेरी स्क्रीन, मैं जो ये बात कर रही हूँ ना, एक सेकंड में ये कई बार ब्रेक हुआ है, लेकिन हमारी आंख पकड़ नहीं पा रही। कई बार ब्रेक हुआ है पिक्सल्स, कई बार ब्रेक हुए हैं, लेकिन हमारी आंखों की पावर उतनी नहीं है, हमें वो कंटिन्यूएशन में दिखाई देता है। हर चीज एनर्जी है। अब करके देखना, आपको वो दिखेगा, वो हल्का, जब कैमरे से आप करोगे ना, फिर कैमरे का थोड़ा आंखों से अच्छा होता है, तो वो उतना थोड़ा बहुत पकड़ पाता है, लेकिन आप माइक्रोस्कोप उससे उससे करोगे, माइक्रोस्कोप से, तब आप क्लियरली पकड़ पाओगे कि हर चीज एनर्जी है। यार अगर हर चीज एनर्जी है तो मैं जिसके बारे में जैसा सोचूंगी वो वैसा ही तो होगा, क्योंकि ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है। जो आप जैसा आप परसेप्शन बनाते हो ना अपने दिमाग में, अगर मैंने अपने दिमाग में सोच बना ली कि ये सामने वाला पर्सन ऐसा ही है, वो पर्सन पूरी जिंदगी भर मेरे लिए वैसा ही रहेगा, क्योंकि मैंने उसको ऐसी एनर्जी दे दी, मैंने वो ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर इफेक्ट लगा दिया। हमारा माइंड मानने को तैयार ही नहीं होता। ठीक, तो ये माइंड को बदलने का काम है, माइंड सेट सब कुछ है। ठीक है जी। तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो इस पत्थर से, मतलब पैसा, सब कुछ, कुछ सब कुछ, क्योंकि आप इस एनर्जी को होल्ड करके अपने आप को कंसंट्रेट कर रहे हो उस चीज के ऊपर। जब आप पत्थर को होल्ड करोगे और फोकस करोगे आंखें बंद करके उस एक चीज के ऊपर, आपका फोकस बहुत गहराई से उस एक चीज पर चला जाएगा जो आप चाहते हो। और जिस चीज पर आप अपना फोकस दे रहे हो वो आपकी लाइफ में आता है, क्योंकि आपकी फोकस भी एनर्जी है, वो चीज भी एनर्जी है। आप फोकस दे रहे हो, आप किसी चीज पर ध्यान दे रहे हो, उसकी उसकी एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हो आपकी तरफ आने के लिए, वो आपकी तरफ आएगी। आपको क्या करना है, एक पत्थर ढूंढना है। पत्थर ऐसा होना चाहिए कि गोल हो तो भी चलेगा, लेकिन पत्थर होना चाहिए ऐसे हो तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा मिला और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा तो मुझे, मैंने ये लिया। होल्ड करने में कंफर्टेबल हो, जैसे अगर रात को आप होल्ड करते करते गिर जाइए आपके हाथ से, तो आपको चुभे नहीं, तो उसके शार्प्स नहीं हो, एंड्स है ना, एकदम अच्छे वाले हो। ऐसा कोई पत्थर आपकी गार्डन से मिल जाएगा या आप किसी से ले लीजिए, पर ये पत्थर आपको लेना है। और इस पत्थर को ऐसी जगह रख देना है कि आप जब सोने जाओ, तो अगर आप कभी गलती से भूल भी जाओ तो भी आपकी नजर पड़ जाए, या तो आप लाइट के पास रख दो इसको, या फिर जहां आप सोने से पहले फोन रखते हो वहां इस पत्थर को रख दो, ताकि फोन रखो तो ये पत्थर दिख जाए। अगर रात को सोने से पहले कोई ड्रॉर यूज करते हो तो ड्रॉर में रख दो। बस ये है कि आपको दिखना चाहिए ये रात को सोने से पहले कि मुझे इसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जनरली क्या होगा ना, 4-5 दिन के बाद आप इसको स्किप कर दोगे नेचुरली। तो हमको रखना ही ऐसे, आदत ही ऐसी बनानी है कि मुझे यही रखना है, सोने से पहले ही मुझे दिखे। और जब आप सोने जाओ, ठीक है, जब आप, और ये सबसे आखिरी काम होना चाहिए आपके सोने से पहले का, जब आप सोने जाओ आपको सिर्फ इस पत्थर को अपने हाथों में होल्ड करना है। ठीक है, होल्ड करने के बाद पूरे दिन में जो अच्छा हुआ, आज सिर्फ आज के दिन का, हाँ, कल क्या हुआ वो नहीं, उसके में हम काउंट योर ब्लेसिंग्स में कर रहे हैं, बचपन से लेके जो हमारे पास अच्छा अच्छा है वो हम काउंट योर ब्लेसिंग्स में कर रहे हैं, वो एक अलग हिस्सा हो गया। आज के दिन में मेरे पास क्या क्या अच्छा हुआ। मैं सुबह उठी, अमृत वेला उठी, वाओ थैंक यू कि मैं सुबह उठ पाई। सुबह मैंने इतना अच्छा ब्रेकफास्ट खाया, सुबह मैं वॉक पे गई, इतना सुंदर मौसम था। मतलब स्टेप बाय स्टेप जाओ, सारी पूरी अच्छी ऐसे होता है ना, फिल्टर करना पूरे दिन को कि आज का पूरा दिन कैसा था, अच्छा अच्छा। बारिश हो रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इतने सुंदर फूल मैंने देखे, फिर मैंने अपनी फेवरेट चीज खाई, फिर मैंने
फिर मैं रेडी हुई अपने काम के लिए, या मैंने पूजा की, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने अच्छे कपड़े पहने, फिर मैं बाहर घूमने गई, जो 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 रात तक हुआ, इस पर्सन ने मुझे आज कॉम्प्लीमेंट किया, या मेरी इस दोस्त से बात हुई, या इस पर्सन ने मुझे अच्छा कुछ बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मेरे पास एक ही कस्टमर आया बट एटलीस्ट मेरी सेल हुई, या अगर मेरी सेल भी नहीं हुई तो एटलीस्ट कोई कस्टमर आया, कोई एनर्जी आई, कोई एंटर हुई। जो अच्छा हुआ, छोटे से छोटा भी, आपको गिनना है। जब आप ये प्रैक्टिस करते हो कि आप पूरा छानते हो कि दिन में सबसे अच्छा क्या हुआ, आप अपने दिमाग को फोकस कर रहे हो, उसको बोल रहे हो कि यार अच्छा ढूंढ, अच्छा ढूंढ, अच्छा ढूंढ, अच्छा ढूंढ। और ये आदत ना जब आप कुछ दिन करोगे ना, आप नोटिस करोगे आप ये दिन में भी करने लगे हो कि यार इसमें अच्छा ढूंढ, अच्छा ढूंढ, अच्छा ढूंढ, क्योंकि सोने से पहले कर रहे हो आप। जब आप पूरे दिन को अच्छे से स्कैन कर लो कि आज ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, उसमें जो सबसे अच्छा हुआ, मतलब जिसको देखकर आपको बहुत खुशी हुई, सबसे अच्छा मतलब आपको बहुत अच्छा लगा, वो एक चीज आपको पकड़नी है कि यार ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये जो आज के दिन हुआ ना, ये तो स्टार था आज के दिन का। ये चीज ना अगर मैं आज के दिन को याद रखूँ ना, तो ये चीज बहुत अच्छी हुई आज के दिन। जनरली हम कोई दिन ही नहीं याद रखते, हम दिन कैसे याद रखते, यार मेरे को ना उस दिन पे ना ऐसा ऐसा बोला था किसी ने, यार ये गड़बड़ ना उस दिन हुई थी। तो हम दिन को ना जनरली नेगेटिव चीजों के लिए याद रखते हैं। बट अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम उसको याद रख रहे हैं कि यार ये दिन ना इसलिए बहुत अच्छा था, क्योंकि हम सुबह तो बोल देते हैं कि थैंक यू सो मच इस अच्छे दिन के लिए, ये पूरा दिन हम नेगेटिविटी में गुजार देते हैं। और आखिरी में भी हम यही कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ आज के दिन पे। तो वो जो अच्छा हुआ, जो सबसे अच्छा था, उसको बस फील करते करते उसकी खुशी को, वो तो आप सोच रहे हो, लेकिन जो उस चीज से खुशी आपको मिली है, उस खुशी को फील करते 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 कि यार ये बहुत अच्छा हुआ और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, भले ही वो बारिश में घूमना ही क्यों ना हो, कि मुझे बहुत अच्छा लगा, ये महसूस करते करते उस खुशी को फील करते करते आपको सो जाना है। और आप ये भी कर सकते हो, जब आप उस खुशी को फील कर रहे हो ना कि यार आज मेरे संग ये बहुत अच्छा हुआ। अब यहां से मैं एक अपना ऐड कर देती हूँ, जो आप एक पर्टिकुलर इच्छा चाहते हो ना, कोई भी चीज करना, जब आप उस खुशी को फील करो ना, यार ये दिन में बहुत अच्छा हुआ, मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील, जो ये फीलिंग आपके अंदर ऑलरेडी जनरेट हो गई ना, आप इस फीलिंग में उस चीज को विजुलाइज करो जो आपको चाहिए, और सोचो कि यार मुझे ऑलरेडी, मैं खुश, ऑलरेडी मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ, अब मैं अपना ड्रीम भी देख रही हूँ, मेरे मैं तो मतलब उस चीज को पहले से ही वाइब्रेशन दे दिया है ना। सोते सोते पहले से ही आप पहले ही प्रैक्टिस किया कि आपका बहुत अच्छा दिन गया, सारी चीजें आपने अच्छी 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 काउंट कर ली कि आज मेरे दिन में क्या क्या अच्छा हुआ। फिर उसके बाद जो सबसे अच्छा हुआ, जिसको जिसको एक्सपीरियंस करके मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत सुकून मिला, भले ही वो पूजा करके था, आप किसी मंदिर में गए लेकिन आपको बहुत अच्छा फीलिंग आया, सुकून आया, बस उस सुकून को फील करते हो। अभी चीज मत फील करो, उस फीलिंग को फील करो, यार मेरे को कितना अच्छा फील हो रहा है, कितना अच्छा फील हो रहा है। फिर आप पत्थर रख दो साइड में, अब फिर उस चीज के बारे में सोचो जो आपको चाहिए, कि यार मैं कितनी खुश हूँ, थैंक यू भगवान जी की मुझे दिया, मैं बहुत खुश हूँ। और इसको विजुलाइज करते करते आप सोचो, ये आपका नाइट का रिचुअल है ना जी। जब आप ऐसा करते हो कि आप रात को ये वाला प्रैक्टिस कर रहे हो, और अपने दिमाग को पहले आपने फोकस किया अच्छा 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 सोचने पे, फिर आप अपने दिमाग को अपना सपना देकर सो गए, आप 6 घंटे सो रहे हो, 5 घंटे सो रहे हो, आपका दिमाग उस खुशी, क्योंकि आप पहले फील कर चुके थे खुशी खुशी को, अब उस खुशी के साथ वो सपने को मिक्स करके आप सो गए हो। आपका दिमाग, जो माइंड है, वो पूरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसको चला रहा है, उसकी तरफ वायरिंग कर रहा है, और आप सुबह उठे हो, सुबह उठ के आपने फिर से ग्रैटिट्यूड किया, माइंड को और पॉजिटिविटी दे दी है, और फिर आप सुबह उठे हो, आप खुश हो रहे हो, और अपना जो 2-2 मिनट का आपने लगाया हुआ था टाइमर कि मुझे 2 मिनट इसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है, वो कर रहे हो। आप ये जो सर्कल कंप्लीट कर रहे हो ना सुबह से रात का, ये इतना स्ट्रॉन्ग सर्कल है। जब ये कंप्लीट करता है ना, ये सर्कल कंप्लीट करता है, तो जिसके पास, जिससे शुरू हो रहा है ना, उसके पास वो कुछ ना कुछ लेकर आएगा, और वो क्या लेकर आएगा, जो आप दे रहे हो energy। तो एक सर्कल है, और ये बहुत पावरफुल सर्कल है। अगर आप कुछ भी लाइफ में नहीं कर रहे हो, आप किसी भी चीज, कोई कोई प्रैक्टिस, कोई बुक नहीं करना चाहते हो, आपका मन नहीं करता,
आप फ्रस्ट्रेट या इरिटेट हो जाते हो, यार मेरे को कितना सब पढ़ना है। आप कुछ नहीं करो, आप सिर्फ 1 महीना ये वाली प्रैक्टिस करो। और मैंने पहले भी बोला, इस बुक के संग कोई और बुक मत चलाओ, क्योंकि इसमें ही इतना कुछ है ना, इतना कुछ है, पूरा का पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर है, डिवाइड करके, डिवाइड करके पूरा का पूरा। जब आप इस, और जो आप बुक में दूसरी चीज पढ़ने में इतना टाइम बर्बाद करने वाले हो, उससे अच्छा है प्रैक्टिस कर लो। पता आपको सब कुछ है, पता आपको सारा कुछ है, तो वो जो टाइम वहां पे देने वाले हो वो प्रैक्टिस में दे दो। आप कोई मूवी देखने वाले हो, 2 घंटे वहां पे देने वाले हो, पता है आपको, मैं फास्ट फॉरवर्ड मूवी देखती हूँ। मतलब मुझे, जैसे मूवी होता है ना, उसमें बहुत जल्दी दी, ये फालतू सीन है, इसको निकालो ये, तो ऐसे करके अगर मुझे मूवी भी देखनी हो कि मुझे ये पूरा 2 घंटे इसको देने ही नहीं है, तो जनरली मेरी मूवी जो थी 30 मिनट्स में बस हो गया मेरा, इतना ही है, क्योंकि मेरे को जो जो देखना था बस मैंने वो देख लिया। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो मेरे पास टाइम है मैं उसको प्रैक्टिस में, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, और जब आप प्रैक्टिस से देखते हो कि आपकी जिंदगी में कितने चेंजेस आ रहे हैं, आप प्रैक्टिस कभी छोड़ना ही नहीं चाहोगे। आज आप क्यों नहीं कर पा रहे हो प्रैक्टिस? क्योंकि आप रिजल्ट नहीं ले पा रहे हो उस चीज से, फिर आप भटक रहे हैं, फिर हमें लग रहा है यार ये नहीं शायद काम कर रहा, फिर हम किसी और की क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हमें लगता है यार ये करते हैं, फिर आप लगता है कि ये नहीं कर, ये इससे भी कुछ नहीं हो रहा, फिर हम कुछ और ज्वाइन करते हैं। तो आप देख रहे हो टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन आपने ये नोटिस नहीं किया कि गड़बड़ किसी में नहीं थी, सारी क्लासेस अच्छे थे, मैं ठीक से नहीं कर पा रही। मैं क्लासेस तो सुन रही हूँ, बट उसने जो प्रैक्टिस करने को मुझे बोला है ना, मैं उसको अच्छे से नहीं कर पा रही, जितनी जरूरत उतनी नहीं कर पा रही। एक फॉर्मेलिटी टाइप कर रही हूँ, क्योंकि काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखना है, 10 पॉइंट लिखना है, फटाफट फटाफट लिख दो, हो गया, 10 पॉइंट रख दो, बस। आप फॉर्मेलिटी करोगे, यूनिवर्स बहुत बहुत तेज है। हमको लगता है कि हम ह्यूमन बींग्स बहुत स्मार्ट है, नहीं, यूनिवर्स जब आपको दे रहा है, जिसके पास सब कुछ अबंडेंस दुनिया चला रहा है, सब कुछ चला रहा है, वो बहुत स्मार्ट है। उसको पता है कि आप जेन्युइनली क्या चाहते हो, आप किस, सचमुच में किस चीज के लिए शिद्दत से कर रहे हो काम, वो आपको मिलता है ना। जब आप ये वाला प्रैक्टिस करोगे ना, ये दो प्रैक्टिस, सुबह ग्रैटिट्यूड वाला और ये वाला, ये आपको मैग्नेट बना देगा। और ये मेरे मेरे कहने से मत मानो, खुद करो। मैंने बोला ना कि आप एक बार ये डिसाइड करो कि मुझे ये मंथ करना ही करना है, मुझे सिर्फ इसी चीज को डेडिकेटली करना है। और अगर मैं इस प्रैक्टिस को कर रही हूँ तो अभी मैं इसी से करूंगी, बाद में मुझे कुछ और ज्वाइन करना होगा मैं बाद में ज्वाइन कर लूंगी। लेकिन ये मत करना, क्योंकि ये वाली गलती मैंने बहुत करी थी जब मैंने मैजिक बुक ज्वाइन किया था। मैंने 2 लोगों की ज्वाइन कर दी, और मैं इतना कंफ्यूज हो गई ना, इतना कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मैं दोनों क्लासेस सुन रही थी और मैं दोनों ही नहीं कर पा रही थी, मतलब मैं प्रैक्टिस ही नहीं कर रही थी। तो अगर आपको जो लगता है ना कि मुझे ये करना है, प्लीज अब करो, एक सुनो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ज्यादा टाइम, जितना हो सकता है प्रैक्टिस के लिए टाइम, कि प्रैक्टिस ही रिजल्ट देगी। ये सारी बातें नहीं जो मैं बोल रही हूँ या कोई और बोल रहा है, कुछ नहीं, वो सिर्फ नॉलेज है, दूसरों को बताने में आपको हो सकता है आपको मिल जाए। हाँ, होपनो भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो होपनो, मैं बुक की बात कर रही हूँ, होपनो तो रिचुअल है, वो तो रेगुलर पार्ट है, वो तो आपको कंपलसरी है। मतलब अगर आपको अपने अंदर से कुछ भी निकालना है जो स्टोरेज है पुराना, होपनो तो कोई दूसरी, मैं प्रैक्टिसेस की बात कर रही हूँ, दूसरी मतलब दूसरी बुक्स पढ़ना या दूसरी जगहों पे टाइम वेस्ट करना, वो सब नहीं करना, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस है आज की, इसमें क्या करना है, सोने से पहले आपको अपना पत्थर लेना है, ठीक है, उसको होल्ड करना है, आंखें बंद करनी है, पूरे दिन को स्कैन करना है कि मैं सुबह उठी, जब मैं उठी तो मैं 4 बजे उठी, 5 बजे उठी, 6 बजे उठी, तो थैंक यू सो मच कि मैं सुबह उठ पाई, चल पाई, उसके लिए भी थैंक यू। मैंने वॉक की, मैंने आज की अपनी एक्सरसाइज की, बहुत अच्छा पार्ट था आज के दिन का। मैंने अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट किया, मैंने चाय पी, चाय बहुत टेस्टी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, प्यारी प्यारी सी बारिश हो रही थी। ये सारा कुछ आपको स्कैन करना पूरा दिन। उसके बाद अब इसमें से सबसे अच्छा मेरे को बोला ना, स्टार ऑफ द डे कौन सी एक चीज थी, तो स्टार ऑफ द डे मेरे लिए तो थी बारिश। कि मैं बारिश में बैठी थी, मैं बारिश देख रही थी और मैं चाय पी, तो मेरे लिए वो था, क्योंकि मुझे उससे जो फील आया ना, वो आया ब्लिस का। मुझे अच्छा, अजीब सा अच्छा सा फील, अच्छा सा खुशी, मतलब मैं इसको बयान ही नहीं कर पा रही कि मुझे कैसा फील हुआ। फिर जब मैं सोऊंगी, वो जो फील मैंने क्रिएट कर ली ना, फील कर लिया, ओके यार मेरे को ये फील हुआ, अब उस फीलिंग के साथ मैं अपने सपने को विजुलाइज करते करते सोचूं।
तो इससे दो फायदे हुए। पहले तो मुझे अपने सपने को के लिए फीलिंग क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑलरेडी जो मैं फील कर रही थी, जो मैं एक्सपीरियंस करके आई थी, वो फीलिंग ऑलरेडी मेरे अंदर थी। मैंने उसके साथ ही उस सपने को जोड़ दिया, उसको डबल पावर में दिया। और फिर ऐसे करते करते शालू अभी शालू जी। मेरे खत्म नहीं हुआ, अभी अभी क्वेश्चन लास्ट खत्म नहीं हुआ मेरा। ठीक है जी। तो ये आपको करना है। दूसरा, कल जब हम प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए हमें 3 फोटोज चाहिए। 3 फोटोज आपके पास होने चाहिए, उन लोगों के जिनके साथ आपको रिलेशन अपने अच्छे करने। ठीक है, जिनके संग आपको अगर कोई झगड़ा हुआ है तो आपको सॉल्व करना है, तो ऐसे 3 लोगों के संग आपको फोटो लगानी है। दूसरा, कल मैं होपोनोपोनो भी बताऊंगी, क्योंकि ये रिलेशनशिप की बात है, तो मैं उसमें थोड़ा सा होपोनोपोनो भी ऐड करूंगी कि आप उसको और बेटर कैसे बना सकते हो। ठीक है जी। तो ये प्रैक्टिस है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी शालू जी। हाँ जी। मैं अर्ली इन द मॉर्निंग उठती हूँ अमृत वेला में, और फिर 8 बजे तक मेरा शरीर या मन जो इतना थक जाता है, क्योंकि मैं पूरा दिन प्रैक्टिस करती हूँ, तो मुझे याद ही नहीं रहता। तो मैं दिन नहीं, में आपका लिखना आपका शुरू मन कर दूँ? ना उससे नहीं उसकी वजह से नहीं होता कि आप सुबह जल्दी उठते हो या बहुत सारा काम करते हो। आप जिस माइंड सेट से सोते हो ना, पहले ये नोटिस करो आप क्या सोच के सोते हो। क्योंकि ये तो कहीं कॉमन सेंस ही नहीं बनता। आप कोई भी बुक उठा के देख लो जो स्पिरिचुअली स्लीपिंग के ऊपर है ना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप 10 बजे भी सो जाते हो ना, और आप 2 बजे 3 बजे भी उठ रहे हो, वो जो नींद है ना उसमें 1.5 2 3 घंटे एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, क्योंकि बॉडी का साइकिल वैसा होता है। तो आप ये बोल रहे हो मैं 4 घंटे सोई हूँ, आप एक्चुअली में 8 घंटे सोए हो। ठीक है, क्योंकि वो नहीं डबल नहीं, कर मेरा देता है। क्वेश्चन ये है। नहीं नहीं, मेरा हाँ जी। क्वेश्चन है, मुझे याद ही नहीं रहता, याद नहीं रहता मुझे। अपने पूरे दिन की दिनचर्या याद नहीं रहती है तो उस आप टाइम में, क्योंकि मैं उस समय सोने के मूड में होती हूँ ना, 8 9 बजे 9 बजे करीब। तो मुझे एकदम नींद सी आ जाती है, मैं ना फिर लिख नहीं पाती। आप सुबह नहीं लिख पाते ना। नहीं नहीं, रात सुबह तो बहुत एनर्जिक होती हूँ। पर रात को लिखना ही नहीं है ना कुछ। अच्छा, रात को नहीं लिखना? आपको पत्थर पकड़ के पूरा दिन स्कैन करना है, लिखना ही नहीं है ना रात को। अब अच्छा, मैंने यही तो सॉरी बताया सॉरी। कि ओके आप ओके। पत्थर पकड़ के पूरा दिन स्कैन करना है कि पूरे दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, और जो अच्छा हुआ उसमें से भी जो सबसे अच्छा स्टार ऑफ द डे था वो आपको फील करना है कि उससे आपको क्या फील हुआ। वो फीलिंग मन में रख के आपको सो जाना है। ओके ओके, थैंक यू थैंक थैंक हाँ, थैंक यही तो था। हाँ, मोनिका मैम शालू, थैंक। आपको कुछ स्टोरी आधे में छोड़ दी। उसने क्या किया था स्टोन पकड़ के अपने लड़के के लिए? यू सेड बाद में बताती हूँ। अच्छा अच्छा। व्हाट ही सेड टू दिस? उस जब जैसे मैंने जो बताया ना अभी लास्ट में कि आपने जैसे पूरा दिन आपने स्कैन किया, और आपने जो स्टार था मतलब जो अच्छा सबसे अच्छा हुआ था उसको ज्यादा फील किया और उसकी फीलिंग पकड़ ली। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी सेम ये किया था कि जो वो अपने बच्चे में चेंजेस देखना चाहते थे, उन्होंने वो बोला। लेकिन जब बोलते बोलते उन्होंने ये देखा कि मुझे ये फीलिंग पकड़नी है कि वो हील हो चुका है, बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। जब वो ये बोल रहे थे तो उन्होंने ये पकड़ा कि मुझे बोलते हुए फील कैसा लेना है। वो खुशी, वो एक्सेप्टेंस कि वो ठीक हो चुका है। सिर्फ मेरे वर्ड से कुछ नहीं होगा, मैं ये जो बिलीव कर रहा हूँ, जो ये विश्वास कर रहा हूँ, ये विश्वास तो ये विश्वास एक्चुअली वो मैजिक क्रिएट कर। पत्थर पकड़ के जो मैं ये विश्वास से बोल रहा हूँ, मैंने वही तो बताया था उसमें कि उन्होंने बोला कि ये जो मैजिक हुआ ये आपके पत्थर से नहीं हुआ। ये जो आपने विश्वास रखा ना कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सच है, और ये ऐसा हो रहा है। लेकिन उन्होंने जो विश्वास रखा वो हुआ तो नहीं था उनके साथ। तो हमको तो पत्थर में वही बोलना है जो हमारे साथ एवरी फुल डे पे हुआ है। लाइक आई एम मैंने वही ग्रेटफुल तो फॉर बोला रेन। मैंने वही तो बोला कि इस कहानी को कभी हमने ऐसा समझा ही नहीं। हमें लगता था कि हाँ, पत्थर पकड़ने का काम रात का ही है। ये मैंने बोला तो कि हमें ऐसे लगता है कि ये प्रैक्टिस सिर्फ रात की है, बट नोटिस करो उन्होंने रात में थोड़ी ना करी है ये प्रैक्टिस। उन्होंने जब उनका मन किया उन्होंने वो पत्थर पकड़ा। तभी तो बोला क्या उसमें कि इस पत्थर से आप पैसा भी पा सकते हो, जॉब भी पा सकते हो, अपनी कोई मनचाही चीज पा सकते हो। लेकिन जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं वहां पर इन सब चीजों का डिस्कशन है ही नहीं। उधर तो बोला गया कि रात को आप पूरे दिन को स्कैन करो। तो इसमें हम सपने को कैसे पा सकते हैं। तो वही बात है कि हमने स्टोरी को समझा ही नहीं। इसमें 2 तरीके से बताया गया कि पत्थर सिर्फ रात का नहीं है। वो एनर्जी आप जब भी होल्ड करके आप अपनी अफर्मेशन भी करते हो तब भी वो काम करेगा।
तब भी वो आपके लिए रिजल्ट देगा। लेकिन क्योंकि हमें सर्कल कंप्लीट करना है, इसलिए रात को करके सोना कंपलसरी है। लेकिन आप दिन में भी इसको करो। अगर आप जा रहे हो, आपने पत्थर होल्ड कर लिया और आप कुछ अफर्म करते हुए चले जाओ कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ये काम मेरा बहुत सक्सेसफुली होने वाला है, क्योंकि पत्थर पकड़ने से एक्चुअली आपका फोकस वहां चला जाता है। अगर आप नॉर्मल बैठे हुए हो, आपका ध्यान भटकेगा, आप बोल रहे हो लेकिन आप कहीं कहीं कहीं। जॉब में प्रमोशन चाहिए, सो हाउ डू वी होल्ड दैट रॉक एंड से दैट अफर्मेशंस? अफर्मेशन आपको करनी है, और अफर्मेशन के साथ साथ जैसे आपने आंखें बंद करके बोला ना, आपको फील करना है कि वैसी जॉब हो रही है। क्योंकि हम जो कर रहे हैं ना, हम आउटर कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ये जो कर रहे हैं वो अंदर कर रहे हैं। और अंदर दो ही चीजें हैं, एक तो आपका दिमाग और एक आपका दिल। दिमाग को पिक्चर चाहिए कि जो मैं जॉब चाह रही हूँ वो है कैसे, वो आपको विजुअलाइजेशन से पता चलेगा। और जो दिल है, उस जो आपका दिल है उसको वर्ड्स चाहिए, ताकि वो फीलिंग्स क्रिएट कर पाए कि मेरे पास इतनी परफेक्ट जॉब है, मैं इस जॉब में इतनी खुश हूँ। तो जब आप शब्द दोगे तो ही तो भावनाएं निकलेंगी। तो ये दोनों चीज होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट है। कोई एक चीज से काम ही नहीं चलेगा। पत्थर पकड़ के अगर आपको अपनी इच्छाओं के लिए करना है। दूसरे यहाँ पे ये भी मैंने बताया था कि जब आप ये दो प्रैक्टिसेस करते हो, काउंटर ब्लेसिंग्स और आज की, ये दोनों प्रैक्टिस आपको मैग्नेट बना देती है। ये मैंने शुरुआत में बोला था, अभी किसी ने क्वेश्चन किया था फर्स्ट, आई थिंक नाम नहीं मुझे ध्यान आ रहा, तो मैंने उसमें भी बोला हुआ था कि जब आप ये दोनों प्रैक्टिसेस करते हो, ये आपको मैग्नेट बनाए, क्योंकि आप पॉजिटिव 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 कर रहे हो। और जब आप अपने आप को पॉजिटिव 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 कर रहे हो, तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे लाइफ में? लाइक अट्रैक्ट लाइक, यानी कि और पॉजिटिव चीजें, नेगेटिव कुछ अट्रैक्ट नहीं करोगे। भले ही आपकी लाइफ में नेगेटिव चल रहा है, वो अपने आप चला जाएगा। तो अब मैं पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रही हूँ। अब मेरी पॉजिटिव जो मैं अट्रैक्ट करना चाहती हूँ वो क्या है? मेरी जॉब है, पैसा है, कोई रिलेशन है, कुछ भी, वो अट्रैक्ट होगा। क्योंकि मैंने अपने आप को पहले चार्ज कर लिया, अपने आप को पहले मैग्नेट बना लिया। मेरे को मैग्नेट बनाने का ये दो प्रैक्टिस काम करेंगे। क्लियर? Yes, चलो, थैंक यू सो मच। कोई पर्टिकुलर स्टोन? स्टोन नहीं, पत्थर। हाँ, मतलब कोई पर्टिकुलर पत्थर है या कोई भी आप पत्थर ले सकते हैं? कोई भी पत्थर ले सकते हो, पत्थर होना चाहिए। सालू ओके। सालू जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। एक नहीं, दो है। शालू, क्रिस्टल नहीं चलेगा कि पत्थर ही हाँ, ढूंढना नहीं पड़ेगा? नहीं, पत्थर 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 पत्थर। क्रिस्टल विस्टल ओके। कुछ नहीं चलेगा, पत्थर। हाँ जी किरण हाँ मैम। तो हाँ तो सालू जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अच्छे, इतने क्लियर समझा रहे हो। बहुत अच्छा फील हो रहा है। और हाँ पहली बात है ना, जैसे कि मॉर्निंग में आप हम लोगों को बताएं कि ब्लेसिंग 10 वो लिखो, ग्रेटिट्यूड। तो हम्म। मेरे को ये अभी तक यही कंफ्यूजन रहता है कि 10 ग्रेटिट्यूड मतलब क्या लिखना है। एक इससे मनी पे लिखना है कि आपने हेल्थ पे फर्स्ट पार्ट लिखना है। पढ़ा, कल की क्लास ली थी काउंटर ब्लेसिंग्स? आज की थी और आज भी दोबारा हम से उसको सुनो, पूरी अच्छे से सुने। दोबारा से सुनो। नहीं, आपने नहीं मैम सुना। आज भी सुने हैं अच्छी तरह नहीं से। सुना, वो मैंने बोला ही नहीं कि सुबह 10 बजे करो। मैंने तो और उसको और इजी किया था, 10 काउंट बजे करके भी बताया था, फिक्स भी कर दिया था। नहीं, मैं नहीं, 10 बजे नहीं, मतलब वो 10 काउंट, 10 ब्लेसिंग क्या लिखना, 10 ग्रेटिट्यूड मतलब मॉर्निंग में क्या लिखना है। मैंने बताया हुआ है, आप जैसे एक दोबारा से दिन क्लास सुनो। मैं, हाँ क्लास सुनिए, मैंने ये बताया हुआ है। अच्छा, कोई और बताएगा? ये मैंने बताया हुआ है कि कल मैंने क्लियरली बताया था कि हाँ जी शालू जी, यस, आपने जो आपके बहुत पास है क्लियर। उसके लिए ब्लेसिंग्स लिखना है। जो अभी प्रेजेंट आपके पास है, अभी तक क्या क्या मिला है उसके लिए ब्लेसिंग्स लिखना है। आपने अलग अलग कोई भी पार्ट एक में टॉपिक भी बताया हुआ लेके है। लिख सकते हैं। टॉपिक भी लेके लिख सकते हैं किसी भी चीज टॉपिक के लिए। से भी बताया था, और टॉपिक से बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, जो मैंने टॉपिक कल बताया मैं बताना नहीं चाहती, क्योंकि वो जब आगे आएगा तो मैं बताती। ये जो चीज आप टॉपिक वाइज डिसाइड कर रहे हो ना, क्योंकि जब हम आगे पैसों के लिए करेंगे ना, वो इसी में जुड़ेगा। जब आप पैसों के लिए आगे करोगे ना, पास्ट के शुक्राने और वो सब कुछ, वो इसी में जुड़ेगा, इसी में ही ऐड होगा। तो आपको लगेगा यार ये तो कितना मजा आ रहा है कि एक ही चीज में मैं सारी प्रैक्टिस, सारे डेज की प्रैक्टिस कर पा रही हूँ। अलग 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 कुछ नहीं कर, क्योंकि जब 10 प्रैक्टिस हो जाएंगी ना, दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन जब 10 प्रैक्टिस को एक ही में कर दो ना, तो आप तब आपके लिए इजी हो जाता है। तो किरण मैम, आप प्लीज एक बार और कल का वीडियो ध्यान से सुनो। उसमें क्लियरली सब बताया गया कि आपको कैसे ब्लेसिंग्स करनी है, क्या ब्लेसिंग्स करनी है, क्या लिखना है, क्या, सब कुछ क्लियरली बताया। आप एक बार प्लीज कल का वीडियो देखो, है ना डे 1। Very true. It is completely cleared in that.
यस। ओके हाँ, मैं मैम। अभी बताऊंगी, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, बताने में प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत सारे लोगों के आज के मैम क्वेश्चन। जैसे फुल डे आप ग्रेटिट्यूड रहने बोले हैं तो हर चीज को टच करके बोलना है क्या? जैसे कि थैंक आप कल यू का वीडियो थैंक यू। सुनो, नहीं आप कल का वीडियो सुनो, आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है जो आप बोल रहे हो, मैंने कुछ टच अच्छा करने को नहीं, हम कहा ही अपनी, नहीं है। नहीं ये मेरा अपना पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे कि आप हम क्या क्या जिस टच चीज कर को लोगे? कनेक्ट। नहीं, आप इतना कॉम्प्लिकेटेड करो, आप कल का वीडियो दोबारा से सुनो please। ठीक है जी। अच्छा ठीक। थैंक ओके। यू, थैंक यू साडू, लव यू, थैंक यू, थैंक हाँ यू, जी, थैंक हाँ जी प्लीज, आप ना एक काम करो, सुनो सब लोग मत बोलो, कंफ्यूजन रहेगा, आप हैंड रेस करो, मैं नाम ले रही हूँ, सिर्फ वो अनम्यूट करें, ऐसे कंफ्यूजन रहेगा यू। प्लीज। क्योंकि कोई बोलता है फिर मुझे ध्यान नहीं आता कि किसने बोला किसने नहीं बोला, क्योंकि सबके कैमरे ऑफ नहीं है। दूसरा, जिसका कैमरा ऑफ होगा हम उससे बात करेंगे। नेहा मैम, फिर राजकुमारी मैम। हाँ, थैंक यू मैम। मुझे पूछना था, जैसे हमने जो डिजायर लिस्ट लिख ली है, तो हम्म, उसमें लाइक फॉर मनी एरिया इफ आई वांट अ पर्टिकुलर अमाउंट, आई एम अ हाँ हाउस वाइफ, तो हाँ, डू आई हैव टू राइट इट लाइक कि ये अमाउंट, थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर अमाउंट इन माय हस्बैंड्स बिजनेस इज प्रोग्रेसिंग, और आई जस्ट राइट द अमाउंट एंड लीव इट? वो जो आप डे जीरो की बात कर रहे हो ना, जब लिस्ट बनाया था हमने, जी जी। उसमें अभी आप लिखो, अभी आप कुछ मत सोचो कि मुझे क्या है, किस लिए चाहिए, आप जस्ट कुछ राइट चाहिए ना पहले वो लिखो अमाउंट। अभी। हाँ, बस अमाउंट ठीक लिखो है। कि कितना चाहिए। इसको बाद में कैसे फ्रेम करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, वो हम आगे सीखेंगे। पहले हम मैग्नेट तो हो जाए कि अगर मैं चेंज, अभी आप एक बात बताओ, अभी मैं बोल दूं कि आप ऐसे ऐसे विजुलाइज करो, इसको ऐसे फील करो, इसको ऐसे लिखो, उसमें क्या होगा ना, आप 10 दिन भी एनर्जी दोगे ना, उतनी मैक्सिमम एनर्जी आप उसको दे नहीं पाओगे मैनिफेस्ट करने के लिए। ये जो मैजिक बुक बनाई गई है ना, एक सेंस के साथ बनाई गई है कि पहले आप अपने आप को मैग्नेट बनाओ, पहले आप अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, क्योंकि हम्म। अभी आप बहुत नेगेटिव हो। और लाइक अट्रैक्ट लाइक क्या हो रहा है, आपकी लाइफ आपको बता देगी कि लाइक, अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो आप किस लाइक में हो। लाइक अट्रैक्ट लाइक, तो पहले हम्म। आपको मैग्नेट वो बना बना रहे हैं, ताकि जब आप 13 डे पे अपने ड्रीम्स के लिए करो तो आप लाइक वाली एनर्जी में हो, और जब आप ड्रीम्स को सोचो तो आप उसको इजिली अट्रैक्ट कर पाओ। तो एक पूरा एक कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा है ना, इसलिए स्टेप बाय स्टेप ही। अभी आपको जो चाहिए सिर्फ आप उतना लिखो कि मुझे ये चाहिए, और जो आपको चाहिए वो लिखना है यस। ना। और मैम, रात को भी सोते वक्त, या जैसे आपने बोला विजुअलाइज करो अपना ड्रीम, तो इट हैज टू बी जस्ट वन कोर ड्रीम, और यू कैन कंबाइन टू ड्रीम्स, इट्स ओके? हाँ, आप कर सकते हो उसको स्टोरी से रिलेटेड, जैसे मेरा ड्रीम है मैरिज एंड बिजनेस, तो मैं ये देखती हूँ कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, और मैं अपनी मैरिड लाइफ में बहुत इंजॉय कर रही हूँ, कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ विद माय हस्बैंड, और मैं जब ट्रैवल कर रही हूँ या कहीं वेकेशन कर रही हूँ तो ऑफकोर्स मेरे बिजनेस से पैसा आ रहा है, तो मैं कर पा रही हूँ, तो मैंने वो मिक्स किया। तो वो आपको आना चाहिए कि मैं कैसे इसको एक मूवी की तरह क्रिएट करूँ, एक चीज पे फोकस नहीं। मैंने अपनी पूरी लाइफ ही देख ली कि मेरी आफ्टर मैरिज या आफ्टर सक्सेस मेरी लाइफ कैसी होने वाली, मैं कैसे होने वाली हूँ, तो मैंने पूरा विजुलाइज किया, वैसे ही आप करो, है ना, पूरा ठीक स्टोरी बना के है। बार 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 देखो। ओके, थैंक यू। ओके जी। सुखविंदर मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, बहुत अच्छा आप करवा रहे हैं। मैं सेकंड टाइम कर रही हूँ। हाँ जी। मन तो मेरा बहुत शांत है, एक्चुअली ना मैं मेडिटेशन करती हूँ, पर आप जो कह रहे हो ना सभी विजुअलाइजेशन, वो नहीं हो पा रही। तो इसका कोई और अल्टरनेटिव है हाँ, ऑल्टरनेटिव है, कि जी बहुत वो इजी है। बताइए। आप पहले लिख लो जो आपको चाहिए ना, उसको आप लिख लो पूरा डिटेल में। हो सकता है ठीक। 1 पेज हो, 2 पेज हो, आप प्रॉपर लिख लो कि मुझे मेरे, जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे आपका सपना क्या है। ऐसा तो मेरा कोई बहुत है, क्योंकि आई एम वेरी पीसफुल। मतलब मेरे पास गॉड, Exactly. आई एम चलो ठीक वेरी है, मैं काइंड फिर ऑफ भी एक गॉड। एग्जाम हाँ, मैं एक चलो एग्जाम्पल आप देती हूँ। ये सोच लीजिए कि मेरे पास मतलब मेरे का मनी का है, फॉर एग्जाम्पल, मतलब चलो मुझे हाँ, मनी आपके चाहिए, पास ठीक है। पैसों का है, तो जैसे आपने लिखा कि मेरे मेरे पास मैं महीने का 1 लाख रुपए कमा रही हूँ, या मेरे पास महीने के 1 लाख रुपए आ रहे हैं। फिर आप हम्म। कैसे लिखोगे कि इस, वाओ थैंक यू सो मच यूनिवर्स, कि मुझे महीने का 1 लाख रुपए मिल रहा है, जिससे मैं अपने सपनों को पूरा कर पा रही हूँ। जब मेरी इच्छा होती है मैं घूमने जा रही हूँ, और मैं आज यहाँ घूमने गई, या मैंने यहाँ से ये परचेज किया, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे पास मेरा पैसा है जिसको मैं अपनी इच्छा से खर्च कर पा रही हूँ, और मैं ये खरीद पा रही हूँ, ये कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उस पैसे से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए। तो वैसे आप पहले पूरा लिख लो, पूरा आपने ठीक। डिटेल में लिख लिया कि इस पैसे से मैंने ये खरीदा, मैं ये कर पा रही हूँ, मैं अपने सपने पूरे कर पा रही हूँ, जो मेरी जरूरत है वो कंप्लीट कर पा रही हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने 2-3 बार उसको पढ़ लिया,
पढ़िए। जी अब आपने आंखें बंद करी, अब जो आपकी फर्स्ट लाइन थी ना वो आपने पढ़ी, थैंक यू सो मच भगवान जी कि 1 लाख रुपए से मैं ट्रैवल कर पा रही हूँ। जब आप बोलोगे ना मैं ट्रैवल कर पा रही हूँ, आप अपने आप को ट्रैवल करते हुए देखोगे, अपने आप होगा ये। आप ऐसे दिमाग में नहीं लाओ कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं कहाँ, अच्छा अच्छा मैं यहाँ हूँ, नहीं नहीं, आप सीधे बोलो मैं ट्रैवल कर रही हूँ। देखिए मैं कहाँ ट्रैवल कर रही हूँ, ओके ओके मैं यहाँ पे मनाली में हूँ, कितनी बर्फ हो रही है, कितना मजा आ रहा है, कितना सब कुछ है, तो आप वो सब देख पाओगे। अभी हम नहीं, विजुलाइज क्यों। हाँ जी बताइए। सॉरी सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैंने बहुत ट्राई किया इस पे, बहुत पॉजिटिव रहने देखो की भी अगर कोशिश ऐसे की है, आप पर मैं अभी करोगे ना, तक। हाँ, आप ये वाला करके देखो ना एक बार। चलो मैं आपको फिर, आपके साथ तो मैं 30 हाँ डेज हुई है ना, हाँ तो प्लीज ये करो, और हाँ थोड़ा आप सा आगे ना प्लीज आज फ्री माइंड आज से कंटिन्यू करो। कीजिए। ये करने के लिए नहीं कि हाँ मुझे इसको बोलना है या इसको बताना है, नहीं प्लीज आप ऐसे मत करो। लिखो उसको पहले, क्योंकि माइंड वो हाँ लिखो, आपका माइंड को ठीक है। पता ही नहीं कि उसको देखना क्या है। अभी आपने बोला मेरा सपना ही नहीं है, आपने बोला यस, ना मेरा सपना ही नहीं है, तो फिर आप ऐसा कुछ देखो, नहीं तो फिर एक्चुअली। आप क्या अट्रैक्ट करोगे ना, हाँ, वही ये भी क्वेश्चन तो वही रीजन है। हो सकता है। तो हाँ, प्लीज ये वही चेक मे भी करो। दूसरी। हाँ, हाँ जी थैंक ये यू। भी रीजन हो सकता है। थैंक यू ओके, जी। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा आप प्लीज क्वेश्चन ना, क्वेश्चन पूछो, डिस्कशन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो जाता है फिर। क्वेश्चन पूछोगे आपको क्या है, सिंपल वे में। राजकुमारी मैम, फिर स्नेहल मैम आपका लेते शालू जी, मैंने ये बोला है कि ये मार्बल स्टोन ले सकते हैं। हैं। हाँ मार्बल स्टोन भी चल सकता है। अच्छा, और जो आपने डिजायर्स बोला ना लिखने के लिए, मैंने उसमें जस्ट लिखा आई वांट करके, हाँ तो वही कर, 21 लिखा है, चलेगा? चलेगा चलेगा। आई वांट चलेगा, अभी ओके। चलेगा। अभी आप लिख लो बस कि आपको चाहिए क्या, हाँ मैंने लिख लिया, वो तो लिख क्योंकि जब लिया आपको पता मैंने। ही हो नहीं होगा कि आपको चाहिए, तो फिर आप काम किस पे करोगे, है ना, तो आप लिख लो। नहीं 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 नहीं, ठीक हम्म, है ठीक है, बस मेरा ठीक। यही क्वेश्चन था। थैंक ओके यू। जी, थैंक यू स्नेहल। हाँ हाय सालू। अ, हाय। अ, कल मेरा है ना एक्चुअली इंटरव्यू है, हाँ। बट मैं ऐसे 100% प्रिपेयर नहीं हूँ अभी हम्म उसके लिए। तो एक थोड़ी एंजाइटी टाइप आ रही है कि अगर मुझे हम्म आंसर मतलब जो जो क्वेश्चंस में जो जो मैंने रिज्यूम में भी डाला है ना, वो भी मैंने 100% नहीं प्रिपेयर किया है। तो व्हाट हाउ टू यूज दिस। आप उसका आउटकम ही विजुलाइज करो भी फिलहाल के लिए। जैसे इसमें एक चैप्टर आता है मैग्निफिसेंट आउटकम, आप उसका जो एंड रिजल्ट है आप उस पर फोकस करो। आप ये मत फोकस करो कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मैं मेरे अंदर ये डर है, क्योंकि आप जब बीच का पोर्शन देखोगे आपको डर आएगा। आप हाँ एंड देखो, फोकस वहां करो कि जो आखिरी में मैं चाहती क्या हूँ। क्योंकि अभी जो आप चाहते हो ना, डर रहे हो जिस चीज की वजह से, वो आपका रिजल्ट वही बता दे रहा है कि रिजल्ट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो। आप खुद ही बोल रहे हो कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, तो रिजल्ट वैसा ही आएगा। जब आप एंड रिजल्ट पे फोकस करते हो, भले ही आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, हाँ। तो एंड रिजल्ट के लिए चीजें चेंज होती हैं, एनर्जी चेंज होती है, लेकिन आपको वो बिना किसी डाउट के देखना मतलब मैं ऐसे विजुअलाइज कर सकती हूँ कि मैंने जो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं है। नहीं, वही आप वो क्लियर हो गए हो उस एग्जाम में, आप बहुत खुश हो, वो देखो उसका क्लियरेंस देखो। कि मुझे एग्जाम, डायरेक्टली वो हाँ मतलब मैं सिलेक्ट आओ, हो गई हूँ। वैसा ही आपको देखना है। ठीक है जी, डर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वही वही ओवर हाँ ओवर थिंकिंग हो रही है हाँ और उससे वो स्टडी भी नहीं हो रहा है और जस्ट टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा वैसे तो। हाँ, तो ये होता है, ये होता है। तो कोशिश ये करो कि ये नहीं है, क्योंकि फिर वो उसको काट देगा। आपको अगर होपोनोपोनो पता हो तो एक बार वो उस चीज पर आप होपोनोपोनो कर सकते हो। जो भी आपको डर आ रहा है, जो भी घबराहट आ रही है, आप उस पर होपोनोपोनो कर सकते हो। वरना आउटर रिजल्ट ही देखो, जो आउटकम है, सॉरी, जो एंड मतलब एंड एक रिजल्ट बार है आप वो। एक नहीं नहीं बार प्लीज, एक्सप्लेन टाइम बहुत हो जाएगा, नहीं बहुत बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, आप जस्ट प्लीज जस्ट वीडियो पे वन देखो। कि उस डर को मैं इमेजिन करूँ और उसके लिए नहीं इमेजिन नहीं करना, आप सिंपल सा आप बोलोगे ये जो डर आ रहा है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, दैट्स इट। ओके ओके थैंक यू। थैंक यू जी। हाँ भानु मैम का क्वेश्चन लास्ट लेते हैं, उसके बाद कल करेंगे। ठीक है जी। थैंक यू शालू जी। आज का सेशन बहुत अच्छा था। हाँ शालू जी, जो आपने मैजिक रॉक के बारे में जो बताया, उसको दिन में भी हम उसको पकड़ करके हम हाँ किसी हाँ किसी भी चीज के बारे में हाँ अच्छी अच्छी फीलिंग लेकर के हाँ थैंक यू इस तरह से हाँ कर सकते हैं, हाँ। है ना? मैजिक रॉक ओके। में कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो जी। फीलिंग आप कर रहे हो ना, ये जो हम्म। फीलिंग में आप हो ना, यही लाके देगा सब कुछ। बस हम टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मैं बोल दूं रात को बैठ के आप अच्छी अच्छी चीजें फोकस करो, आपका ध्यान भटक जाएगा। लेकिन जब आप पत्थर पकड़े हुए होंगे तो आपका ध्यान भटकेगा नहीं, क्योंकि आपने कुछ होल्ड किया हो। जब आप कोई चीज होल्ड करते हो, दिमाग वहां आ जाता है,
और फिर जिस इंटेंशन से होल्ड किया आपका दिमाग ध्यान उस इंटेंशन पे जाता है कि ओके मुझे पूरा दिन का अच्छा अच्छा सोचना है। इसीलिए मैजिक रॉक को होल्ड करने के लिए रॉक में कुछ नहीं है, जो आप क्रिएट कर रहे हो ना ये है, जो आप पूरा दिन जिस एनर्जी में हो ना ये इंपॉर्टेंट है। जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि दिन में मैजिक रॉक को किस तरह से यूज करना है। हाँ आप ओके, कभी भी थैंक यू कर सकते सो हो मच। मैजिक रॉक, मेरी जी पॉकेट में जी हमेशा रहता है। अगर मेरे पास कोई कस्टमर भी होगा ना तो भी मेरे हाथ में रहता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द सेल, थैंक यू फॉर द सेल, थैंक यू फॉर द, ये हमेशा रहता है क्योंकि मेरा से फोकस बना रहता है। तभी ज्यादा एनर्जाइज भी होगा जब हम उसको बार 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 उस तरह से जब वो बोलेंगे तो पॉजिटिव जब यस यस, क्योंकि थैंक यू ये थैंक जो यू। पत्थर का है ना, पत्थर भी बोलने का रीजन है 5 एलिमेंट से बना हुआ है, आप भी उसी से यस बने हुए हो। जब आप उससे जुड़ते हो तो वो अलग लेवल, हम इतना डीप जानते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, हमें लगता है ओके पकड़ना है बोलना है हो जाएगा काम। लेकिन वो सब यस कुछ एनर्जी वे, वो 5 एलिमेंट्स एनर्जी है, आप एनर्जी हो, आप बोल रहे हो वो एनर्जी है, सब कुछ कंबाइंड हो रहा है। आपने धरती का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ा हुआ है, आप एक छोटा सा एनर्जी उस बड़ी एनर्जी का हिस्सा पकड़े हुए हो, फिर वो पूरी बड़ी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते ही प्रॉपर प्रोसेस है। हमको लगता है यस नहीं ये छोटी सी कोई चीज, तब तो प्लास्टिक प्लास्टिक सब मना किया हुआ है क्योंकि वो नेचर का पार्ट नहीं है ना जी। यस हाँ जी, थैंक यू सो ओके जी, मच। थैंक यू सो मच एवरीवन, कल मिलते हैं। आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्योंकि वो ही रिजल्ट देगा। ओके जी, रात को थैंक यू सो क्लास है मच। ना? चालू रात को क्लास है ना? हाँ अपनी है अपनी है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच शालू, थैंक यू थैंक थैंक यू सो मच। शालू जी, रात में कौन सी क्लास हो रही है आपकी? वो मैम पेड हो हाँ वही हो पोनो। ओके हाँ अपनी हो। ओके जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक बाय यू बाय। सो मच। थैंक बाय यू। बाय।